जी स्टूडेंट्स, तो पहले भी आप लोगों से हमने इम्पोर्टेंट डायग्राम्स शेयर किए हैं कि केमिस्ट्री में किस तरह की डायग्राम्स और वो कह सकते हैं कि आप इनका नाम लिखें। तो इक्विवेलेंट डायग्राम्स देख लें कि कॉनिकल फ्लास्क आपको लेफ़्ट साइड पर इस तरह नज़र आ रही है और इक्विवेलेंट डायग्राम उसकी इस तरह भी हो सकती है, राइट साइड पर जो बनी हुई है एरो लगा के। ठीक है, तो फनल देखें और इक्विवेलेंट उसकी डायग्राम देखें कि इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में और नाम लिखना होगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोचा कि आपसे दोबारा शेयर कर दें। राउंड बॉटम फ्लास्क देखें और इधर भी ये इक्वल टेस्ट ट्यूब देख लें। चाइना डिश आपने ये पहले भी देखी थी जो आपने वीडियो, लेकिन इक्विवेलेंट भी देख लें, सिंपल कर्व बनाई हुई है। बीकर को देख लें किस तरह बनाया है, और ये ट्राइपॉड, बंसन बर्नर। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें भी देख लें। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये ब्यूरेट और उसकी इक्विवेलेंट, स्टैंड एंड इट्स इक्विवेलेंट। अब एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, उसको आप समझ लें जी, वो है ये वाला टेबल। इसमें देखें, आपने एक MCQs देखा था जो कि फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर में भी है कि ऊपर 3 यानी कि बल्ब्स लगे हुए हैं। 2 बल्ब्स जो हैं वो लाइट अप हैं और एक में लाइट नहीं ऑन हो रही। तो उसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड है। तो उसमें अगर उसके नीचे देखें बीकर के अंदर, तो जहाँ पर आयन्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर बल्ब्स ग्लो करते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में आयन्स नहीं होंगे वो मतलब वहाँ पर, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर लिक्विड, तो वहाँ पर आयन्स नहीं बनते और वहाँ पर वो कंडक्टिविटी नहीं होती और बल्ब भी नहीं चलता। तो एक ऑप्शन में तो बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, दूसरे में डिम है। उसकी रीज़न क्या है? नीचे आयन्स तो हैं लेकिन उनकी तादाद कम है, मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो डिम लाइट देता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या देता है? डिम लाइट। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बल्ब को फुल ग्लो कराता है, फुल ब्राइटनेस के साथ। ठीक है, और जहाँ पर आयन्स बनते ही नहीं हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, इस बेस पर बल्ब की ग्लो जो है वो डिपेंड करती है, ब्राइटनेस डिपेंड करती है। तो डिस्टिल्ड वाटर देख लें, वो नो लाइट, शुगर सॉल्यूशन में भी कोई लाइट नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, बाकी सोडियम क्लोराइड आयनिक मिक्सचर है, आपको मालूम है, तो ये फुल लाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये फुल ब्राइट करेगा। विंगर है, ये डिम लाइट देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl है एंड सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये चीज़ें आपको समझानी थी, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसमें ये है कि अगर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें फाइनल टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का कम होता है। मिसाल के तौर पर पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, रिएक्शन के बाद कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब ये कि हीट रिलीज़ हो चुकी है, इसलिए फाइनल टेम्परेचर कम हुआ है, एग्जिट हो चुकी है हीट। और एंडो में हीट अब्जॉर्ब होती है, मतलब पहले कम था और जब कुछ कंपाउंड की या सॉल्यूशन की फॉर्म चेंज हुई है तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक है, उसने हीट अब्जॉर्ब की है, रिलीज़ नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखने का है, तो इसलिए सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक और बात भी याद रखें कि जो PBA का प्री बोर्ड पेपर है, ठीक है, PBA प्री बोर्ड पेपर APS सिस्टम का, उसको सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी हर हाल में तैयार करें। ठीक है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके करें, वो भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपके साथ तकरीबन 5 मॉडल पेपर्स शेयर किए हैं, इनको अच्छे से करें, इनकी डायग्राम्स का पर्पज़ मेन है वो अच्छे से करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 वाले जहाँ फार्मूलाज अप्लाई होते हैं उनको अच्छे से कर लें, तो फिर आप इजी हो जाएं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए।